बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक मर्तबा नॉलेज फॉर किड्स एंड एलिफबेट के प्लेटफॉर्म से आपके सामने नेचुरल बलागा का एक नया लेसन लेके आए हैं। ओके, लेकिन अभी लेसन शुरू करने से पहले ही हमने क्या चीज़ याद रखनी है कि हमें दुआए गरीक दोहरानी है। और दुआए गरीक हमको किसने बताई है? हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमानो या रहीम या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अब हम शुरू करेंगे बच्चों की नेचुरल बलागा। क्या ये नेचुरल बलागा अलग है? नहीं, इस नेचुरल बलागा को पढ़ते हैं तो हमको पता चलेगा हम जो नेचुरल बलागा सब बड़ों के हाथ में है वही हम बच्चे भी पढ़ते हैं। नेचुरल बलागा इट इज़ अ बुक which is a collection of sermons, letters, prayers and sayings। यानी उसमें हिकमत भी है, मौला के खुतबात भी हैं, मौला के ख़त भी हैं। और ये किताब किससे मुंसलिक है, किससे वाबस्ता है? हमारे पहले इमाम इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और ये किसने कंपाइल की थी, किसने मुरतब की थी? सैयद अली शरीफ अल रदी ने। तो आज हम जो है वो लेसन 11 पढ़ेंगे। इस लेसन में मौलाए कायनात ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन बताएगा? फिर मौला ने इरशाद फरमाया, मैं बच्चा था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गोद में बिठाते, अपने सीने से चिमटाते थे, लुक़मा चबाते और मुझे खिलाते थे, बिस्तर में साथ सुलाते थे। तो मौला ने अपने इन जुमलों से फोकस किया है इस बात को कि कोई भी शख्स अगर ये कहे कि वो रसूल को जानता है या पहचानता है तो मौला ने बताया कि मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और अगर किसी को भी रसूल से अपना क़ुर्बत ज़ाहिर करनी है, कुछ भी मालूम करना है, वो मौलाए कायनात से रुजू करें। यानी मौला अपनी क़ुर्बत के मुतालिक बता रहे हैं कि इतने करीब थे रसूल खुदा से, इतना करीब मौला के साथ वाबस्ता ताल्लुकात थे। इसीलिए आप ये देखें कि हम जो है अपने कलमे में भी हम लोगों ने यही कहा है, क्योंकि रसूल अल्लाह ने खुद अपने कलमे में मौला के इस मुकाम को बता दिया कि आप जब कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूल अल्लाह अली वलीउल्लाह व बसी रसूल अल्लाह, तो ये बात हमें अपने मौला के इस खुतबे में नज़र आ रही है कि इतना अहम ताल्लुक़ था। क्यों इतना अहम ताल्लुक़ था? क्योंकि परवरदिगार जानता था कि रसूल के जो वो वसी हैं वो मौलाए कायनात इमामुल मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। और रसूल खुदा भी इस बात को जानते थे। इसीलिए रसूल को मौलाए कायनात से बेहतर कोई भी नहीं पहचान सकता है। तो बच्चों, हम जो हैं वो क्या करते हैं? अपने मौला से करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अपने मौला के ज़रिए हम अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ताल्लुक़ को और बढ़ा सकते हैं, मुस्तहकम कर सकते हैं। और जब हम अहले बैत से ताल्लुक़ बढ़ाएंगे तो अल्लाह राज़ी रहेगा। अब हम आते हैं लेसन नंबर 12 की तरफ। इसमें मौला के अदल की बात की गई है, इंसाफ की बात की गई है। अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है एक छोटी सी चींटी है और मौला का अदल, ये आपको तराजू नजर आ रहा है ना? तो इसमें इसीलिए मौला ने फरमाया, खुदा की कसम, मुझे 7 ज़मीनों के ऊपर और आसमानों के नीचे जो कुछ भी दे दिया जाए, यानी मौला ने बताया कि जो कुछ भी इस कायनात में है अगर वो मुझे दे दिया जाए तब भी मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूँगा और चींटी के मुंह से जौ का एक छिलका छीन लूँ, ये मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अपने इस मौला ने हिकमत से हमको ये बात बताई कि हमको हर एक का हक देना चाहिए। मौलाए कायनात हैं, कायनात के मौला हैं, लेकिन मौला ने बता दिया कि मुझे अगर अल्लाह सब कुछ दे दे तब भी मैं चींटी के अगर उसकी कोई ग़िज़ा है तो मैं उसके मुंह से नहीं लूँगा। हमें भी याद रखना चाहिए, जब हम मौलाए कायनात के मानने वाले हैं तो हमें भी अपने हर फ़र्ज़ को और अपने हर हक़ को याद रखना चाहिए। किसी का हक़ नहीं ले छीनना चाहिए और हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आखिर में दुआए
سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علی آبائی فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولی و حافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پیارے بچوں، یہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو لیسن مل جائیں گے. آپ اس کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن.